पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर मेरे कोलीग्स गिरफ्तार हुए, वो अपना किस्सा अपनी बारी पे खुद सुनाएंगे, लेकिन जो मुझ पे गुजरी वो मैं इस पूरे अवाम के सामने इसलिए रखना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा बहैसियत एक वकील अगर राना सनाउल्लाह पे कोई गलत केस बना था तो उसकी मजम्मत की थी, अगर साद रफ़ीक या खाकान अब्बासी या PMLN के जितने लीडर्स को सेल में डाला गया था तो मैं इसकी मजम्मत करता आया था। और आइंदा भी अगर अता तारड़ साहब या ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन दो से बहुत ज़्यादा नफरत की जाती हैं, लेकिन अगर कोई इनके गरेबान पे असेंबली के गेट पे हाथ डालेगा और अगर PTI का इक़्तिदार हुआ, मैं कसम उठाता हूं कि मैं जाऊंगा और वो हाथ में उखाड़ूंगा। मोहतरम स्पीकर साहब, हुआ ये कि मैं असेंबली के इजलास से बाहर निकला तो बाहर पुलिस की नफरी कड़ी थी, SHO को एसार थे, सेक्रेटेरिएट थे, दीगर SHOs थे, और मेरी तरफ आगे आए। मैंने पूछा शीशा नीचे करके कि अगर कोई वारंट है या कोई FIR है तो मुझे दिखा दे तो मैं आपके साथ चला जाता हूँ। इससे पहले हमारे मेंबरान असेंबली, क्योंकि मैं डिप्टी स्पीकर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बोलने का मौका दें, बाहर नफरी आई हुई है हमारी गिरफ्तारी के पीछे, तो इस पर मैं बोलना चाहता था। उन्होंने कहा आप बोलेंगे, लेकिन फिर वो मौका दिए बगैर जनाब कुर्सी छोड़ के चले गए। बाहर जाके हमने मशवरा किया, मेंबरान असेंबली ने, हम कोई 70 लोग थे, और मैंने उनको ये मशवरा दिया था, हर एक के पास 5-6 गार्ड्स थे। मैंने कहा जी पुलिस वाले 200-250 हैं, हम 300-350 बनते हैं, तो आओ जी बाहर इनके साथ मैदान कारज़ार बना ही लेते हैं। और ये एग्री कर गए, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, और पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था कि पार्लियामेंटेरियन की इस तरह बेतौकीरी होती है। लेकिन बल्ला हो आमिर डोगर साहब का, उसने आके मेरे कान में कहा कि जी वो तो इनके पीछे आए हैं, यूटिलिटी स्टोर के मुलाजिमीन के पीछे, हमारे लिए नहीं खड़े हैं। बहरहाल जब बाहर निकला तो पुलिस वालों ने कहा कि जी आप नीचे उतर आए। तो मैंने कहा वारंट, उसने कहा वारंट नहीं है, FIR नहीं है। एनी हाउ जो हुआ वो कैमरे के सामने हुआ। मैं उतरा, इन्होंने मुझे धक्के दिए और जाके गाड़ी में बिठा के थाना सेक्रेटेरिएट ले गए। मेरी गाड़ी में मेरे गार्ड्स थे, 5 क्लाशन कॉफ़ी थी, पिस्तौल था मेरा, और इसके अलावा मेरा पर्स था, थोड़ी बहुत रकम थी। वो गाड़ी भी जो है पीछे ले गए, और अभी तक मुझे न गाड़ी और असले का कोई इल्म नहीं है, और उन असलों के लाइसेंसेस भी मेरे पर्स में पड़े थे। सेक्रेटेरिएट थाने में 3 बजे रात तक मुझे रखा गया, ना कोई बेड दिया गया, न कुछ खाने को दिया गया, और ना किसी से बात करने दी गई। 3 बजे रात जुबैर खान का भी पता चला कि जुबैर खान भी आए हैं, उसी थाने में हैं। उसके बाद 4 बजे जो है मुझे ले गए CIA सेंटर। जब वहाँ पे गया तो पता चला कि हमारे 10 MNA साहिबान बशमूल चेयरमैन गौर साहब के और शुएब शाहीन साहब हमारे एक वकील हैं, वो सब वहाँ पे मौजूद थे। और यूँ हमने रात जाग के गुजारी, और उस दिन फिर 4 बजे इन्होंने हमें अदालत में पेश किया। वहाँ अदालत में जाके इल्म हुआ, अब चूँकि आप खुद भी वकालत के पेश से वाबस्ता हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम ये लगा है, इल्ज़ाम हमारे ऊपर ये लगा है कि जलसे के रात को स्टेज पर जब जलसे का वक्त ख़त्म हुआ तो एक नायब तहसीलदार, जिसको ये मजिस्ट्रेट इन्होंने लिखा FIR में, वो एक पुलिस पार्टी की क़ियादत जो DSP संजानी और SHO वगैरह करते हुए वो आए, और उन्होंने हमें कहा कि टाइम ख़त्म हो गया है तो आप लोग जो हैं यहाँ से डिस्पर्स हो जाए। तो अली अमीन खान मुताबिक FIR के अपने गार्ड से क्लाशनकोफ छीन के उसने DSP के कम पट्टी पे रख दी। मेरा लिखा है कि मैंने पिस्तौल निकाल के एक ASI अहमद अली है उसको मैंने कपड़े पाड़ दिए। शुएब शाहीन का लिखा है कि शुएब शाहीन ने पिस्तौल निकाला, वो बेचारा बटेर भी नहीं पिराता है, वो
कि उसने पिस्तौल निकाला और यूं जनाब शेख वकास ने ये किया, फलां ने वो किया, और सब, और पुलिस वालों को हमने पेंटी लगा दी। पूरी FIR इससे लबरे थे। अब ये जो जलसा हुआ था A to Z, ये सब जो है कैमरे के सामने हुआ था। और ऐसा वाकया जो FIR में इन्होंने कंकॉक्ट किया, पूरे पाकिस्तान ने वो जलसा देखा, और इतना बड़ा वाकया हुआ, इतना बड़ा वाकये का 8 तारीख को जलसा है। पूरे पाकिस्तान को पता नहीं है कि पुलिस के साथ ये दहशतगर्दी हो गई है। 9 तारीख गुजर गई, किसी को पता नहीं है पाकिस्तान में। और 10 तारीख के 4 बजे जनाब ATC जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन, तो मैंने उन्हें कहा कि हजरत ये जो वाकया हुआ है, सिवाय ज़बानी इल्ज़ाम के कोई शवाहिद, कोई सबूत, कोई दलील, कोई मंतिक, इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो गई, इतनी बड़ी दहशतगर्दी हो गई, ना पुलिस ने इंडाउट जारी किया, न पुलिस ने इंडाउट जारी किया, न मीडिया को पता चला, न पाकिस्तान में किसी फर्द को पता चला। अब जनाब अली, FIR कब होती है? जिस वक्त हमें गिरफ्तार किया जाता है कोई FIR नहीं है, रोजनामचा उन्होंने खाली छोड़ा है और उस जगह के लिए जज साहब को, मरवत साहब बात जारी रखें। जरा अगर तशरीफ रखें, इकबाल खान जरा मुझे तकरीर करने दें। हाँ जी मिस्टर स्पीकर। मरवत साहब आपकी बात मुकम्मल होगी? नहीं मुकम्मल, अभी मुकम्मल जारी रखें जी, काइंडली कंक्लूड करें। कर रहा हूं सर। जी। तो इसके बाद हमारे खिलाफ जो FIR हुई, उस FIR में अल्लाह ताला हाजिर नाज़िर जज के सामने मैंने ये कहा कि अगर एक भी गवाह आ जाए और कलमतन कह दे कि एक हर्फ दुरुस्त है तो जितना रिमांड ये चाहते हैं दे दे। बहरहाल रिमांड उस जज साहब ने 8 दिन का हमारा फिजिकल रिमांड दे दिया। ये जज साहब जो हैं जब से आया है मखसूस टाइम पे लाए गए, इन्होंने इमरान खान को सजा दी, PTI के शाह महमूद कुरैशी साहब, सनम जावेद, शाह महमूद कुरैशी साहब, इन तमाम के रिमांड जो है इसीलिए ये बैठा होता है। बहरहाल रिमांड के बाद हमें ले गए CTD हेडक्वार्टर। यूर ऑनर जरा 2 मिनट आपकी तवज्जो दरकार है। CTD हेडक्वार्टर ले जाने के बाद रात को जो मैं मतलब पे आ जाता हूँ, 9:30 बजे मुझे कुछ पुलिस वाले जो शक्ल से पुलिस वाले नजर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने यूनिफॉर्में नहीं पहनी थी, उन्होंने कहा जी कि आपको हमने कहीं ले जाना है। जरा तवज्जो दरकार है आप सबकी, अगर काइंडली नशिस्तों पे तशरीफ रख लें। ये सुने, गौर से सुने। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया रात के 9:30 बजे। ये मेरे तमाम दोस्त जो थे वो उसी CTD बिल्डिंग में मौजूद रहे और मुझे नीचे जाके उन्होंने मेरे आंखों पे कपड़ा बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद गाड़ी ट्रेवल कर गई कि 6-7 मिनट के बाद जो है मुझे उतारा और इसके बाद बंदी हुई आंखों के साथ उन्होंने मुझे लान में घुमाना शुरू किया। 1.5 घंटे के बाद तंग आके मैंने पट्टी खोली तो वो पुलिस लाइन का लान था और जिसमें बड़ा फरोख था वो कि वो मुझे फिर पट्टी बांध के एक उधरी कहीं किसी घर में ले गए।
वहाँ जब उस घर में मुझे ले गए तो उस दिन मैंने एक बयान दिया था जज की अदालत में, आईजी इस्लामाबाद के ख़िलाफ़, क्योंकि ये जो पर्चा इसने किया था, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात की कसम की इसका एक हर्फ भी दुरुस्त नहीं है, कोई किसी जुर्म का सिरे से इर्तिकाब नहीं हुआ था, न कोई शवाहिद हैं। लेकिन तो मैंने कहा था कि इससे बेहतर है कि ये आईजी जो है वो शुरू करें। अब वो लफ्ज़ मैं खुद ही हज़फ कर लेता हूँ। हाँ, 4 लोग बैठे थे नकाबपोश। सर लफ्ज़ एक्सपेंड करते हैं जी। हाँ सर, अच्छा, नकाबपोश बैठे थे। तो जब मैं बैठा तो एक नकाबपोश जो है वो चूंकि शक्ल का बहुत ही सियाह था और छोटे कद का था, DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद, तो उसको मैं पहचान गया क्योंकि नकाब उसकी शक्ल छुपा नहीं रहा था। तो मैंने उसे कहा कि हजरत ये क्या नकाबे पहन के आप बैठे हैं? तो उसने 9mm की पिस्टल निकाली। जरा ऐवान की तवज्जो दरकार है। 9mm की पिस्टल निकाल के साइड पे रखी कि आपको तो पता है फौजदारी वकील हो कि पुलिस की तहवील से जब कोई भाग जाता है तो उसको मार दिया जाता है। मैंने कहा क्या बात की है हजरत, लेकिन मैंने कहा हम पठान तो मुसल्लियों पर बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ते हैं। मैंने कहा तुम्हारा चिनोट भी मालूम है, मुल्तान का घर भी मालूम है और लाहौर का घर भी मालूम है। उन लोगों में हम नहीं हैं शरीफों में कि मार का के खामोश होते हैं। खुदा की कसम ऐसे खूनख्वार बीड़ियों बन जाते हैं कि लोग अपनी रैंक तक भूल जाते हैं। बहरहाल आगे से जब मैंने उसे कहा कि हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं तो इसके बाद हमारे दरमियान हाथापाई होने को आई। तो इसके बाद पुलिस वाले आए, उन्होंने मुझे एक स्टोर में बंद कर दिया। ये आपके मुअज़्ज़ज़ ऐवान के एक मुअज़्ज़ज़ मिंबर की रुदाद है। और 2.5 घंटे मुझे बंद रखा, उसमें पंखा नहीं था। और 2.5 घंटे के बाद 3:30 बजे रात को इन्होंने मुझे वहां से निकाला, यानी ये जो रात गुजरी है। और 3:30 बजे रात को निकालने के बाद फिर गाड़ी में पट्टी बांध के मुझे ले गए एक और जगह पे। तो जब पट्टी खोली तो वो वही जगह थी CIA सेंटर जहां मैं पहली रात को ले गए थे। फिर इन्होंने मुझे लॉकअप में डाला। लॉकअप में डाल के एक चटाई बिछी हुई थी, उस पे मैं जब सोने के लिए गया तो 5:30 बजे थे। उसके बाद मैं अभी तक जाग रहा हूं, यानी जब से गिरफ्तार हुआ हूं नींद हमने नहीं देखी है। कसूर कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। खुश आमदीद जनाब स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब स्पीकर, मैंने तकरीर तो तकरीबन ख़त्म होने को है, लेकिन मैं